लुटियंस दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए आज हम जानते हैं अंतिम दिल्ली यानी नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली यानी भारतीय गणतंत्र का शक्ति स्रोत। नई दिल्ली यानी भारतीय लोकतंत्र का पावर हाउस, जिसे अंग्रेजी हुकूमत इंपीरियल दिल्ली कहा करते थे। कुछ लोग इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि सर लुटियन ही शहर के प्रमुख वास्तुकार थे। इंपीरियल दिल्ली की कहानी की शुरुआत इसके बनने की घोषणा नहीं करते, बल्कि इसके मुकम्मल होने वाले समारोह से करते हैं। जी हाँ, दिन था 10 फरवरी और सन था 1931। एक भव्य एवं खास समारोह का आयोजन रायसीना हिल्स पर हुआ। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के उनके डोमेनियन स्टेट से लाए गए 4 पत्थरनुमा खंभों को स्थापित किया और अनौपचारिक तौर पर इंपीरियल दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। राजधानी की घोषणा करते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा था, भारत और भारत की यह राजधानी इंपीरियल दिल्ली ब्रिटिश ताज में एक नगीने के समान है। परंतु इस नगीने के बनने की शुरुआत कैसे हुई, इसको जानने के लिए चलना पड़ेगा ठीक 20 साल पीछे। 1911 के भव्य समारोह में जॉर्ज पंचम ने जब इंग्लैंड की गद्दी संभाली, तो उनके सम्मान में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। इस भव्य समारोह में जॉर्ज पंचम अपनी महारानी के साथ आए थे। इस भव्य समारोह में भारत के तमाम रजवाड़ों के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में अस्थायी तौर पर एक टेंट का शहर बसाया गया, जिसमें लगभग 60,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसी भव्य समारोह में जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसके पीछे इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ का मानना है 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा की वजह से वहां का राजनीतिक माहौल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। वहां कई महीनों तक चली हिंसा की वजह से अंग्रेज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। और दूसरी प्रमुख वजह यह थी कि दिल्ली हिंदुस्तान के बीचों बीच स्थित था और कलकत्ता एक कोने में, इसलिए दिल्ली से राजकाज पर ध्यान रखना आसान था। तीसरी वजह थी दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव पिछले 1000 सालों से प्राप्त था। राजधानी की जगह के चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई। पहले जो आज का सिविल लाइन यानी कश्मीरी गेट का उत्तरी क्षेत्र पर विचार हुआ, जहां ब्रिटिश हुकूमत की कुछ इमारतें पहले से मौजूद थी। परंतु वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जंगल काटने से मना कर दिया। फिर शाहजहानाबाद के दक्षिण में 2 गांव बसे थे, जिन्हें रायसीना गांव और मालचा गांव कहा जाता था। इन गांवों को विस्थापित कर उनके स्थान पर राजधानी बनाने की घोषणा हुई। मालचा गांव राजधानी का पश्चिमी हिस्सा, जिसमें आज चाणक्यपुरी स्थित है। रायसीना गांव, जहां पर राजपथ, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट का निर्माण हुआ। इंपीरियल दिल्ली के प्रमुख वास्तुकार बने सर एडविन लैंडसियर लुटियंस और उनके सहभागी के तौर पर मुख्य भूमिका निभाई सर हार्वर्ड बेकर ने। और राजधानी क्षेत्र के निर्माण की ठेकेदारी मिली 2 भारतीयों को, जिनका नाम था शोभा सिंह और सुजान सिंह। इनकी जुगलबंदी से बनकर तैयार हुआ
एक शानदार शहर। लॉर्ड हार्डिंग का निर्देश था, राजधानी की वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए जिसमें यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का समावेश हो, जिससे दोनों संस्कृति के लोग उसे अपना माने। इस निर्देश का पालन करते हुए लुटियंस ने हिंदुस्तान का दौरा किया, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को देखा। वायसराय भवन का मुख्य गुंबद यानी डोम उन्होंने सारनाथ और सांची के बौद्ध स्तूप से प्रेरित होकर बनाया। वायसराय भवन यानी आज का राष्ट्रपति भवन 130 एकड़ में फैला शानदार भवन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महल है। इससे बड़ा महल सिर्फ वेटिकन के पोप का है। आज का राष्ट्रपति भवन, इसमें लगभग 330 कमरे हैं। इसमें रहने वाले पहले वायसराय लॉर्ड इरविन थे और आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के बाद भारत के 14 राष्ट्रपति इस भवन की शोभा बढ़ा चुके हैं। वास्तुकला में इसकी छतरियां, इसके 4 बाग वाले बगीचे मुगल वास्तुकला से लिया गया है, तो इसके कमल के फूल, इसके कलश और गुंबद हिंदुस्तानी और बौद्ध वास्तुकला से लिया गया है। यहीं से निकलता है शानदार किंग्सवे यानी कि आज का राजपथ, जो समाप्त होता है इंडिया गेट पर। यहीं पर होता है हिंदुस्तान की ताकत और संस्कृति को दर्शाने वाला प्रसिद्ध 26 जनवरी का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। जहां हर वर्ष किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष मेहमान के रूप में शिरकत करता है। जब आप राष्ट्रपति भवन से पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे तो पाएंगे रायसीना हिल्स पर स्थित है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। इसी इमारत में स्थित है प्रधानमंत्री का दफ्तर और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के डिजाइन का मुख्य श्रेय हार्वर्ड बेकर को जाता है। जब आप विजय चौक आते हैं तो उत्तर दिशा में स्थित है आज का भारतीय संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर। ऐसा माना जाता है इसकी वास्तुकला की प्रेरणा लुटियन ने मुरैना मध्य प्रदेश स्थित योगिनी मंदिर से लिया है। उस वक्त इसके 3 हिस्से थे, पहला काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस और ग्रेट हॉल। इस हॉल में 28 जनवरी 1950 से 1958 तक सुप्रीम कोर्ट चला। 1958 में जब तिलक मार्ग पर सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का निर्माण हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट वहां से संचालित होने लगा और ग्रेट हॉल को सेंट्रल हॉल में बदल दिया गया, जहां लोकसभा और राज्यसभा का कभी-कभी संयुक्त सत्र चलता है। विजय चौक से जब आप राजपथ पर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बीचों बीच में राजपथ मार्ग कटता है। लुटियन ने इसके आसपास के क्षेत्र को सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया। यहीं पर उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए इमारत बनवाई। राजपथ के आखिर में दोनों ओर उस वक्त के हिंदुस्तान के रजवाड़ों को निवास के रूप में दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया शासन के 2 हिस्से थे, एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था भारतीय रजवाड़ों का अप्रत्यक्ष शासन। इसलिए यहाँ पर आप
उस वक्त के प्रसिद्ध रजवाड़ों के नाम के भवन देख सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद हाउस, बीकानेर हाउस, पटियाला हाउस, जोधपुर हाउस और जयपुर हाउस। चूंकि आज़ादी के बाद इन रजवाड़ों को खत्म कर दिया गया था, उनका विलय भारतीय संघ में हो गया था, इसलिए इन इमारतों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और आज वहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और पटियाला हाउस हाई कोर्ट संचालित हो रहा है। हैदराबाद हाउस में विदेशी मेहमानों के साथ कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। नई दिल्ली की कहानी इंडिया गेट के बिना अधूरी है। यह इमारत मुख्य रूप से 1915 के प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। यह लुटियंस द्वारा निर्मित आखिरी इमारत है। इसके पास स्थित छतरी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे आज़ादी के बाद हटा दिया गया। यहीं पर स्थित है अमर जवान ज्योति, जो 24 घंटे हमारे सैनिकों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता रहता है। इंडिया गेट पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ लाखों लोग इस विस्तृत खूबसूरत पुरसुकून जगह को देखने आते हैं, भारत के इतिहास के इस वर्तमान स्वरूप को निहारते हैं। यकीनन यह क्षेत्र नई दिल्ली, भारत की सत्ता का केंद्र, भारत का नगीना है।